कई राज्यों में अपने दम पर सरकार बनवा चुके प्रशांत किशोर बिहार में जन स्वराज यात्रा निकाल रहे हैं। इस यात्रा से जुड़ी हर खबर हम आपको दिखाएंगे। बिहार में हो रही नई क्रांति और पद यात्रा से घर घर तक पहुंचने वाली जन स्वराज यात्रा की हर खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। और आज जो खबर है वो ये है कि जन स्वराज यात्रा अब गोपालगंज पहुंच चुकी है। इस दौरान जन स्वराज के मुखिया और प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको बताएंगे। जन स्वराज पद यात्रा की 115वां दिन की शुरुआत गोपालगंज के हथुआ प्रखंड अंतर्गत सिंगहा पंचायत के सिमराव स्टेडियम स्थित पद यात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से हुई। गोपालगंज में प्रशांत किशोर की जन स्वराज पद यात्रा का चौथा जिला है। पिछले 10 साल में बिहार देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहां एश्योर्ड इरिगेशन वाली जमीन 11% से कम हो गई है। मतलब अगर 10 साल पहले 100 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा थी तो आज सिर्फ 89 एकड़ जमीन में सिंचाई की सुविधा रह गई है। ये पिछले 10 साल में जल संसाधन जल प्रबंधन के प्रयासों का नतीजा है। इसके साथ अगर खाद बीज की परेशानी, जल प्रबंधन की जो कुव्यवस्था है, इसके बावजूद जो किसान अपनी जी तोड़ मेहनत करके यहाँ जो उपज पैदा करता है, किसानों की गरीबी बदहाली का सबसे बड़ा कारण ये है कि वो जो इन सब कठिनाइयों के बावजूद जो फसल पैदा करता है उसका भाव उसको नहीं मिलता, उसकी कीमत नहीं मिलती है। जिन इलाकों में मैं चला हूँ, अभी धान की कटाई हुई है, गन्ना कटा है, धान ज्यादातर लोगों ने बताया कि वो 1200 से 1600 रुपए क्विंटल ही लोगों ने बेचा है। कोई भी शख्स अभी तक मुझे नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि धान का जो समर्थन मूल्य है 2050 रुपए प्रति क्विंटल, उस रेट पर किसी ने धान बेचा हो। गन्ने की जो हालत है वो यहाँ इन चारों जिलों में 3 तरीके की गन्ने की खेती लोगों ने बताई है। उसमें जो कैटेगरी 1 का गन्ना है, जिसको मिल वाले प्रेफर्ड वैरायटी मानते हैं, बेहतर दाम देते हैं, उसमें 2-3 बातें हैं। पहला कि जो प्रेफर्ड वैरायटी है उसका भी समर्थन मूल्य यूपी में गन्ने के समर्थन मूल्य से 60 रुपए क्विंटल कम है। दूसरा, वो जो प्रेफर्ड वैरायटी है उसमें किसान बता रहे हैं कि वो सूख तेजी से रहा है और उसमें कीड़ा भी ज्यादा लग रहा है, तो किसानों का खर्चा उस गन्ने को उपजाने में ज्यादा है, रिस्क ज्यादा है। और तीसरा जो सबसे बड़ी परेशानी किसानों के पास है, घटतौली की, मिलों की जो मनमानी है, वो चाहे सिद्धवलिया मिल हो या चंपारण के जिलों के मिल हैं, चूंकि मिल ज्यादातर बंद हो गए, तो जो मिल चल रहे हैं उनकी पूरी तरीके से मनमानी है। हर ट्रेलर पे लोग बताते हैं कि 5 से 7-8 क्विंटल तक घटतौली की जा रही है। और जो गन्ने की किस्म है, वैरायटी है, उसमें भी वो मिल के जो मालिक हैं या जो चलाने वाले लोग हैं उनकी मर्जी पर है। आपने अपने हिसाब से वैरायटी 1 की खेती की है, लेकिन जब आप वहां जाते हैं तो मिल वाला बताता है नहीं, ये वैरायटी 1 नहीं, वैरायटी 2 है, हमारे सैंपल में आपका वैरायटी 2 है, आपको यही रेट देना पड़ेगा। तो गन्नों की जो कीमत है, जो परेशानी है, मिलों की संख्या कम होने से मिलों की मनमानी हो गई है, मिल मालिकों की मनमानी। 2 अक्टूबर 2022 को पश्चिमी चंपारण के भितेरहवा गांधी आश्रम से शुरू हुआ पदयात्रा पश्चिम चंपारण, शिवहर और पूर्वी चंपारण होते हुए गोपालगंज पहुंची है। प्रशांत किशोर पदयात्रा के माध्यम से अब तक 1300 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुके हैं। गोपालगंज में पदयात्रा का 10वां दिन है। वे जिले में लगभग 10 दिन और रुकेंगे और इस दौरान वे अलग अलग गांवों और प्रखंडों में पदयात्रा के माध्यम से जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझकर उनका संकलन कर उसके समाधान के लिए पंचायत आधारित ब्लूप्रिंट तैयार करेंगे, जिसे पदयात्रा खत्म होने के बाद जारी रहेगा। बिहार के किसानों की समस्याओं पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार केवल देश में ऐसा राज्य है जहां सिंचित भूमि जमीन 11% से घटकर कम हो गई है। इसके साथ खाद, बीज, जल प्रबंधन की कुव्यवस्था के बावजूद किसान मेहनत करके जो उपज पैदा करता है उसका सही कीमत उसको नहीं मिल रहा है। पदयात्रा के दौरान जिन इलाकों से गुजरे हैं वहां किसानों ने 2050 रुपए समर्थन मूल्य की फसलों को 1200 से 1600 रुपए के भाव में बेचने को मजबूर है। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में समर्थन मूल्य पर फसलों का न खरीदे जाने से किसानों को पिछले 10 साल में करीब 25,000 करोड़ रुपए का, हर साल यहाँ की फसल केवल समर्थन मूल्य पर खरीद लेती तो यहाँ के किसानों को 25,000 करोड़ से ज्यादा मिलते। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने कहा कि देश के भूमिहीनों के आंकड़े
के मुकाबले बिहार में 60% लोग भूमिहीन हैं। बिहार में दशकों से समाजवाद के नाम पर राजनीति करने वाले नेताओं के बावजूद ये स्थिति बनी हुई है। प्रशांत किशोर ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि 7 निश्चय योजना के तहत बेरोजगार युवकों के लिए 1000 रुपए मासिक भत्ता देने की बात कही गई थी। आज किसी युवक को कुछ नहीं मिला है, ना कोई पूछता और ना कोई बताता है। मोटे तौर पर दबा दी गई या रद्द कर दी गई। यात्रा के दौरान हमें कोई भी युवक ऐसा नहीं मिला जिसे बेरोजगारी भत्ता के तहत मासिक सहायता सरकार से मिल रही हो। इसके साथ ही स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना को सही तरीके से लागू कर दिया जाता तो बिहार में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को इसका लाभ मिलता। 12वीं की पढ़ाई के बाद किसी भी परिवार को अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। उन्हें बैंकों से सस्ती दरों से नौकरी मिलने तक ऋण मिलता। पदयात्रा के दौरान स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना का फायदा किसी भी विद्यार्थी को जमीन पर मिलता हुआ अब तक मुझे दिखाई नहीं दिया। पदयात्रा में हो रहे खर्च से जुड़े सवाल का जवाब देते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि आज देश में 6 ऐसे राज्य हैं जहां की सरकार बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। उन्होंने कहा कि जन सुराज के माध्यम से बिहार में देश के सबसे बड़े क्राउड फंडिंग अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। क्राउड फंडिंग के माध्यम से जन सुराज अभियान को आगे लाया जाना है। ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है जिसमें बिहार के लोग 100-200 उनके मोबाइल के जरिए लिया जा सके। अगर 2 करोड़ लोग 100 से 200 रुपए भी दान देंगे तो 200 से 300 करोड़ रुपए जमा होंगे और उसी पैसे से आगे काम किया जाएगा। समाज से ढूंढकर किसी गरीब में क्षमता है तो उसे चुनाव लड़वाने की जिम्मेदारी जन सुराज की है। प्रशांत किशोर ने कहा, जन सुराज पद यात्रा में हम अपनी चाय और खिचड़ी साथ लेकर चलते हैं। बिहार के किसी बड़े व्यक्ति से 1 पैसा नहीं ले रहे हैं। अगर यहाँ किसी से पैसा लेंगे तो फिर उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। लेकिन जन सुराज अभियान का मूल है जनता जिसे चुने उसे आगे बढ़ाना और एक मंच पर लाकर अगर सर्वसहमति बनती है तो उसे चुनाव लड़वाना। जन सुराज यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों को हम लगातार आप तक दिखाते रहेंगे और जन सुराज यात्रा से जुड़ी तमाम खबरों पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल मुस्कान न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें।